जैसे कई लोग आते हैं फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए ना, बस आप हमें फुल टाइम ज्वाइन करा दो, बस आप हम तो रिज़ाइन करके बस आप मंदिर में ही रहेंगे, बस आप जब मंदिर में रहेंगे तो आप में बड़ी भक्ति भावना। कहते हैं नहीं जी, कोई भक्ति भावना नहीं है, संसार के तड़पे हुए हैं, ऐसे डीप फ्राई हुए हम। तो ऐसे लोग जो कि ना संसार में डीप फ्राई होकर के आए हुए हैं, मान लो किसी की जॉब नहीं लग रही, महीनों बीत गए जॉब नहीं लग रही, कहते हैं चलो ब्रह्मचारी बन जाते हैं यार, यहाँ रोटियाँ तोड़ लूंगा मैं। तो कई लोग इस भावना से भी आते हैं। तो ऐसे लोग फिर नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी रह नहीं पाते, सुबह उठ नहीं पाते, जपा कर नहीं पाते। एक दो दिन करेंगे अरे यार यहाँ तो और दिक्कत है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ तो। ये रोज उठा दोगे इतने बजे आप लोग, मतलब कभी तसल्ली से सोने को नहीं मिलेगा ना। अच्छा वो जैसे हम घर पे सुबह चाय पीते थे, वो नहीं सर चाय वाय तो नहीं मिलती यहाँ पर, चाय नहीं, क्यों, चाय तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उससे बड़ी तरोताज़गी आती है ना। तो ऐसे लोग जो कि मटीरियली फ्राइड आउट है ना, ऐसे लोग अक्सर कभी कभी ज्वाइन करना चाहते हैं। बस प्रभु जी हम तो सोच रहे हैं कुछ नहीं रखा है इन नौकरियों में, कुछ नहीं है, तंग आ गई, जब बसों में जाना, धक्के खाना, वहाँ काम करना, फिर धक्के खाते हुए आना, इतने धक्के नहीं खा सकते हम ना, ऊपर से धक्के के साथ कोई धोखा मिल जाए, लो जी बस। अब आप हमें बता दो फुल टाइम कैसे ज्वाइन करना है, बताओ, कोई पेपर साइन करने क्या कर देंगे। सो इसीलिए तो ऐसे लोग ना लेकिन लंबा नहीं खींच पाते, क्योंकि मटीरियली फ्राइड आउट है। तो अम्बा का वही हाल था, शी वॉज मटीरियली फ्राइड आउट। तो वहाँ से में ब्रह्मचारी अगर किसी को बनना चाहिए, ऐसे फुल टाइम किसी को ज्वाइन करना चाहिए, मंदिर में फुल टाइम सेवा करेंगे, तो उसका मेन कारण होना चाहिए भगवान से आकर्षण है जी आपका। अब हम चाहते हैं वह फुल टाइम भगवान की सेवा में लग जाए, दिस इज द मेन थिंग। लेकिन जिनका ये मेन नहीं होता, लेकिन संसार से फ्राइड आउट है, पत्नी ने स्क्रू कर दिया उसको, पति ने स्क्रू कर दिया उसको, बच्चे कहना नहीं मानते, बिजनेस फ्लॉप हो गया, सड़कों पे आ गए, लोन बहुत है भैया, कहते ऐसा करते ज्वाइन कर लेते, कहते देखो जी हम तो खुद हो गए ठंडन गोपाल, क्या लोन लोगे हम सब तो अब। सो दैट मीन्स ऐसे लोगों को फिर बोला जाता है दैट दे आर एस्केपिस्ट, ये लोग भगोड़े लोग कहलाते हैं। ओके, और ऐसे लोग जो है फिर ये स्पिरिचुअलिटी में टिकते भी नहीं, लंबा टिकते खींच भी नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर आकर उनको लगते हैं यहाँ तो और ज़्यादा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो बालों में कंघी कर नहीं पाएंगे बेचारे, हेयर स्टाइल, लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। तो अम्बा का बिल्कुल वैसे ही हाल था। तो इसीलिए जो संत थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ये बताओ आपका दुख क्या है, आपके दुख का निवारण करेंगे ना, और क्या। तो उन्होंने फिर सारी कहानी बता दी उनको कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को किडनैप करके लेके गया था, फाइनली मैं गई शाल के पास, शाल ने मेरे रिजेक्ट कर दिया, तो बस इसने उन्होंने मेरी बेइज्जतियाँ कर दी, इन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, तो बस छोटी के संसार को मेरी जरूरत नहीं है। फिर तो हो जाते हैं, फिर हम संत मुनि हो जाते हैं हम भी, और क्या, फ्रस्ट्रेशन में। उन्होंने कहा नहीं नहीं अरे ऐसा मत करो आप, इस तरह से स्त्री को जो है हमेशा रक्षा की आवश्यकता होती है, उसको इस तरह से आश्रम में नहीं रहना चाहिए। उसको स्त्री जो है विवाह करती है तो पति रक्षा करता है, जब छोटी होती है तो पिता उसकी रक्षा करता है, बूढ़ी होती है तो बेटा उसकी रक्षा करता है। स्त्री को तो गृहस्थ जीवन में ही जाना चाहिए, उसको ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए उसको। और आप तो इतने राजघराने से हो आप, तो इसलिए आपको तो विवाह अवश्य करना चाहिए, तो ये आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब ये इस तरह समझा ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक होत्रवाहन नाम के राजा आ गए। तो होत्रवाहन ने देखा कि ये रो रही है, वो कह रहा नहीं 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 रो मत, देखो ऐसा नहीं। कहते भाई क्या हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया जी हुआ क्या जी, एक तरफ से बेचारे किडनैपिंग हो गई, जिसके पास गई थी, जिसके लिए भाग भूग के आई थी, उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये है। कहते अच्छा क्या नाम क्या तुम्हारा, तो नाम बताया जी, अच्छा हो अच्छा हो गया अम्बा, तो तुम काशीराज की बेटी हो ना, अरे तुम मेरी तो नाती हुई तुम। अच्छा अरे 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 हम तुम्हारा रिश्ता लेके जाएंगे, तुम बताओ क्या चाहती हो। कहते मैं तो ये चाहती हूँ कि वो जो भीष्म है ना उसको दंड मिले, उसको दंड मिले। चाचा दंड उसको तुम बहुत चाहती हो, दंड मिले उसको। कहता हाँ और क्या, मैं चाहती हूँ उसको दंड मिले। कहते लेकिन उसको हराएगा कौन, भीष्म बहुत शक्तिशाली है, सारे देवता भी अगर मिल जाए ना उसको, कौन मतलब बहुत शक्तिशाली है वो भीष्म। कहते अच्छा बहुत शक्तिशाली हो। हाँ एक ही व्यक्ति है जिसने हमेशा क्षत्रियों का दमन किया है, फिर वो परशुराम जी है, परशुराम जी से मेरा अच्छा संबंध है, फिर तुमको परशुराम जी के पास ले चलते हैं। फिर तो पहुंच गए वहाँ पर, परशुराम जी के सेक्रेटरी थे बाहर बैठे हुए, उनका नाम था अकृतवाहन। उन्होंने कहा हाँ जी बताइए जी। कहते वो ना परशुराम जी से मिला था, उनको ये मेरा कार्ड दे दीजिए, मेरा नाम होत्रवाहन है आप। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, कार्ड तो आपका ठीक है, लेकिन ये कल मिलेंगे, लेकिन आपसे अभी आज तो ध्यान में हो, आज उनका मीटिंग टाइम खत्म हो गया है, कल सुबह आपसे मिल लेंगे। कल सुबह इतने बजे आते हैं मिलने के लिए, गेस्ट वगैरह से मिलने के लिए आते हैं इतने बजे, तो वहाँ से मिल लेंगे। तो अगले दिन फिर परशुराम जी आए, परशुराम जी को प्रणाम किया और उनसे थोड़ी बातचीत शुरू की। और परशुराम जी ने पूछा ये कौन है आपके साथ में आई हुई है, बड़ी दुखियारी आत्मा लग रही है। तो उन्होंने उनकी सारी कहानी बता दी कि इनके साथ ये है, इस प्रकार से अब ये बहुत दुखी हैं। तो परशुराम जी ने कहा तुम क्या चाहती हो।
तुम कहो तो मैं शाल को ऑर्डर दूंगा तुमसे शादी कर ले, कहते हैं अब नहीं है, मैं ज़बरदस्ती वाला मतलब ये नहीं है, हमारी भी कोई सेल्फ एस्टीम है, मैं तो चाहती हूँ भीष्म को दंड मिले। कहते हैं अच्छा भीष्म को दंड दिलाना चाहती हो तुम, कहते हैं चलो मैं ऐसा कर लूँगा ना, भीष्म से बोल दूंगा तुमसे शादी कर ले वो, इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है ना भाई, मैंने उसको सिखाया है, मेरा शिष्य है वो, मैंने उसको सारी आर्ट और वेपनरी साइंसेज मैंने सिखाई, अस्त्र शस्त्र मैंने सिखाया उसको कैसे चलाने आते हैं, तो दैट मीन्स मैं बोलूँगा मान जाएगा वो, ठीक है। और नहीं माना तो मैं युद्ध कर लूँगा उसे, परास्त कर दूंगा और कहूँगा अपना मस्तक रगड़ दे अम्बा के चरणों में, ठीक है। हाँ ठीक है। तो परशुराम जी पहुँच गए, चलो जी हस्तिनापुर चलते हैं। हस्तिनापुर जब आए तो उनका बड़ा भव्य स्वागत किया भीष्म पितामह ने, ये हमारे गुरुजन आए। तो उन्होंने कहा तो भीष्म ये लड़की को जानते हो तुम? कहते हाँ जानता हूँ, किडनैप किया था इसको मैंने। कहते ये भाई अब इसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई, जिसके लिए भागी थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया है, बेचारी बहुत गुस्से में है, तो ऐसा करो तुम ना शादी कर लो इसे, और जो लेके भागा है वो शादी कर ले, और क्या। कहते हैं देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं ब्रह्मचारी हूँ। और फिर भाई अब इसका आपस में ये हो गया ये कि भाई इससे हुई नहीं, उसने रिजेक्ट कर दिया, इसमें मैं क्यों अपना बलि का बकरा बन जाऊँ। तो इसीलिए परशुराम जी मैं तो शादी नहीं कर पाऊंगा, मैंने ब्रह्मचर्य का वचन दिया हुआ है, मतलब वचन की भी कुछ इज्जत होती है। कहते नहीं शिष्य हो ना, ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, शादी कर लो इससे। ये देखिए वैसे तो ना गुरु इस तरह की आज्ञा देते नहीं है वैसे, तो इसलिए वैसी आज्ञा दे रहे हो तो ना मैं पालन नहीं कर पाऊंगा इसका, मैं तो शादी नहीं कर रहा, मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा। मैं तो जब महाराज के पास एक बार आए थे, गोपाल कृष्ण महाराज के पास ना, एक माता पिता आया था, आप बोलिए इसको शादी कर ले। आप बोलेंगे महाराज जी मान जाएगा, शादी कर लेगा ये, आप बोलिए इसको शादी कर ले। महाराज ने कहा मैं संसारी गुरु नहीं हूँ, ऐसे आशीर्वाद तो संसारी गुरु देते हैं कि जा शिष्य तो शादी कर ले, जबकि शिष्य की इच्छा नहीं है। शिष्य की इच्छा हो तो ठीक है बेटा आशीर्वाद जाओ, शिष्य की इच्छा ही नहीं है, गुरु बोल रहे नहीं तो शादी कर ले, नहीं तो शादी कर ले। तो इसलिए कभी कभी ऐसा माना जाता है कि वैसे शिष्य जो है कभी गुरु की वैसे किसी आज्ञा अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, एक अवज्ञा वो कर सकता है, अगर गुरु बोले शादी कर ले तो बोले गुरु महाराज इस महाराज। लेकिन आइडियली वैसे अगर गुरु बोले जैसे आध्यात्मिक गुरु, नॉट लाइक यहाँ तो वेपनरी साइंसेस के गुरु हैं परशुराम जी, आध्यात्मिक गुरु अगर बोले ना आप गृहस्थ जीवन में जाओ तो गृहस्थ जीवन में चले जाना चाहिए, गुरु बोले तो। गुरु हमारे वेलविशर है, तो इसीलिए सो दैट मीन्स यहाँ पर तो अब ये वेपनरी साइंसेस वाले गुरु जी हैं परशुराम जी, तो इसीलिए और क्या है अभी अपनी वैसी वेपन्स वगैरह छोड़ चुके हैं, लड़ाई वड़ाई जो है नहीं करते, अब कहता है बस अब ध्यान वगैरह लेंगे। मेरे पापा ने बोला है मेरे को, जमदग्नि ऋषि ने, ये बस बहुत हो गई लड़ाई वड़ाई, इतने क्षत्रिय मार तो दिए अब बस हो गया, इससे अब और लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे। तो ऐसा था अभी इनका हालचाल था। तो परशुराम जी को मना कर दिया भीष्म पितामह ने। अरे कमाल की बात है, शिष्य होते हुए तुम ऐसा अपमान कैसे कर सकते हो अपने गुरु का, मैं कह रहा हूँ शादी करो इससे। मैं तो शादी नहीं कर रहा, बल्कि शास्त्रों में लिखा है जो ऐसा गुरु जो बोले कि भाई शादी वादी कर लो तो गुरु छोड़ देना चाहिए ऐसा। तो परशुराम ने कहा अब तो तुम बस एक ही भाषा समझ पाओगे, वो है युद्ध की भाषा। तो फिर अब उनको युद्ध के लिए ललकारा, तो अगले दिन दोनों कुरुक्षेत्र पहुंच गए। युद्ध हुआ करते तो इसका भी एक तरीका होगा, नहीं यहीं पे लड़ना शुरू कर दिया, तेरी तो भाई ना लड़ेंगे तो भाई कुरुक्षेत्र में लड़ेंगे, ठीक है तो हम मिल रहे हैं कल कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए। तो मतलब लड़ते थे तो उसमें कोई ना कुछ मर्यादा होती थी, कोई लज्जा होती थी, कोई नियम पालन करते थे। ये नहीं कि यहीं पर अबे तेरी अबे सर यहाँ जगह तो देख लो, अबे भाड़ में की जगह यार, समझता क्या, ये कलयुग वालों का हाल है, ये नहीं देखते कुरुक्षेत्र है नहीं है, ये कुछ नहीं देखते, ये लल्लू लाल है हमारे कलयुग के लोग। तो कुरुक्षेत्र में दोनों के दोनों जब मिले तो अब ये रथ पे आरूढ़ है भीष्म पितामह, और धरती पे उन्होंने कहा भाई गुरुदेव आप भी आ जाइए, रथ पे आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं ये धरती मेरा रथ है, ये जो हवाएं हैं मेरा सारथी है, इसीलिए मुझे किसी रथ की आवश्यकता नहीं है। तो उसी वक्त फिर एक तीर चला करके भीष्म पितामह ने एक रथ प्रकट कर दिया, उसमें कई सारे वेपन्स भी थे, और उन पे अपने गुरु को बिठा देंगे थे, ये आप पे सूट कर रहा है, आप बढ़िया हो गए, क्या ठीक है तुमने भेंट दिया तो थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस गिफ्ट। जैसे मतलब क्या बात है, मतलब लड़ने से पहले भी गिफ्टिंग, वाह। तो ये हुआ। उसके बाद फिर वो नीचे उतरे भीष्म पितामह, अपने अस्त्र शस्त्र वगैरह रख करके गए, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, कहते गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए मैं विजयी रहूं। तो इससे बहुत खुश हुए परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ आकर मेरे से ऐसे आशीर्वाद नहीं मांगा होता ना, मैं तुमको श्राप दे देता, लेकिन तुमने आके मांगा है तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन हाँ विजय का आशीर्वाद नहीं दे रहा, लेकिन ये आशीर्वाद दे रहा हूँ कि
अच्छा खेलोगे तुम, अच्छा करोगे, बढ़िया करोगे। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, एक बार फिर से दंडवत कर रहा हूँ, फिर भी देख लीजिए। फिर से दंडवत कर दिया भीष्म पितामह ने। तो 2 बार दंडवत किया पहले दिन ऐसा, एंड देन ही वेंट बैक। और फिर उसके बाद परशुराम और भीष्म पितामह के अंदर भीषण युद्ध होना शुरू हुआ। मतलब ऐसा युद्ध था, देवी देवता भी आके देख रहे थे परशुराम और भीष्म पितामह। अरे क्या युद्ध था वो! जितने भी परशुराम के अस्त्र शस्त्र थे भीष्म पितामह काटे जाएं, काटे जाएं, काटे जाएं। फाइनली ऐसा हुआ, फर्स्ट डे परशुराम जी को बेहोश कर दिया भीष्म पितामह ने। तो फिर जो उनका जो थोड़ा सा बाद फिर वो होश में आया, अगेन ही स्टार्टेड फाइटिंग। अगली बार फिर उन्होंने भीष्म पितामह को बेहोश कर दिया। एक बार परशुराम बेहोश हुए, एक बार ये बेहोश हुए, एक बार ये बेहोश हुए, एक बार ये बेहोश हुए। ऐसे दिनों दिन चलता रहा। एक समय तो ऐसा आया कि परशुराम जी ने भीष्म पितामह के सारथी को मार दिया। अब इसका लाभ उठाकर क्या हुआ, जो रथ था हवा होने लगा। तो फिर उन्होंने डांट मारा और डांट जो है उनके जहां से गया और भेद करके बगल से निकल गया भीष्म पितामह के। तो इस प्रकार से वो थोड़े जब घायल हुए थे, लेकिन फिर भी ना रथ संभल गया। रथ संभल के देखा, रथ कैसे संभल गया, देखा गंगा माई खुद बैठी हुई है। गंगा माई ने कहा अरे मेरा बेटा अगर सारथी चला गया तो क्या हो गया, मैं हूं ना। सो दैट फेज तो देखा कि मेरी माँ खुद है। तो उन्होंने कहा माँ मैं दोनों काम वैसे पैरेलली कर लेता हूँ, रथ चलाना और तीर चलाना मैं दोनों एक साथ कर लेता हूँ। तो इसीलिए आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसमें भाग ना लें, आप जाके आप विश्राम करें भैया। तो गंगा माई को भेज दिया। एंड देन अगेन दे स्टार्टेड। उसके बाद इतना घमासान युद्ध, माय गॉड, सोच नहीं पा रहे थे कि ना कौन जीतेगा वास्तव में। फाइनली परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया। इस तरह से भीष्म पितामह ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया उसको मिटिगेट करने के लिए। इतनी अग्नि हुई निकली उससे कि पूरा ब्रह्मांड का टेम्परेचर हाई हो गया उसमें। तो सारे जितने जो एनिमल्स थे, पशु पक्षी थे, वो चित्कार करने में लगे, अरे टेम्परेचर इतना क्यों बढ़ गया, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया ये। तो इसीलिए ब्रह्मास्त्र तक यूज हो चुके थे उसके अंदर। फाइनली युद्ध करते करते जब 23 दिन बीत गए थे, 23rd डे की, अब जब युद्ध के बाद भी ना रात का समय था, रात के समय अब भीष्म पितामह सोच रहे कि ना ये इस युद्ध का कोई अंत भी है क्या, तो रोज चले जा रहे हैं। तो फिर ना जो 8 वसु हैं वो 8 ब्राह्मण के रूप में आए। ऐसे बीच में एक बार तो जब ये बेहोश हुए थे तो ये 8 ब्राह्मण आए थे इनको सहारा देने के लिए। दिस वाज 8 वसुस जिनमें खुद भी हैं। तो ये 8 वसु आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना, कल एक ऐसा अस्त्र है, उसको बोलते हैं निद्रा अस्त्र, उसके बारे में ना नहीं जानते वो परशुराम जी। तो आप परशुराम जी के ऊपर ना निद्रा अस्त्र चला देना। लड़ते लड़ते अगर वो सो जाते हैं ना, उसको हारे माने जाते हैं, क्योंकि सोना जो है मरने के समान ही माना जाता है। क्योंकि हम सो जाते हैं ना, वी आर ऑलमोस्ट लाइक डेड। तो इसीलिए आप इस तरह से गुरु का अपमान भी नहीं हुआ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हिचकिचा भी रहे हो कि गुरु को मारूं कैसे। तो गुरु को ना सुला दो, ऐसा कर लेना। ठीक है जी। तो अगले दिन भी जो है फिर 24वें दिन जब अगेन युद्ध होना शुरू हुआ, तो दोनों तरफ से बढ़िया युद्ध चल रहा था। फाइनली उन्होंने याद आया कि हाँ, वो ब्राह्मण आके बोले थे वो निद्रा अस्त्र चलाना है। तो निद्रा अस्त्र जो है वो चलाने ही वाले थे, तभी नारद मुनि आके तो मत चलाओ। कहते मैं तो चला रहा हूँ, नहीं चलाओ। फिर देवी देवता भी आ गए, मत चलाओ, मैं चला रहा हूँ। तो फिर वो 8 जो वसु थे उन्होंने वो भी आ गए थे, भाई नारद मुनि बोल रहे हैं तो इसीलिए आप मत चलाओ। तो अभी चलाने वाले तो ना रोक दिया। तो जब रोक दिया इस तरह से, तो ना परशुराम जी देख रहे थे कि ना ये मतलब नारद मुनि और इनके कहने पे कोई अस्त्र था जो रोक दिया है। ओ, तो समझ गए, यानी कि ना ये अस्त्र वो था जिससे कि मेरे साथ कभी कुछ होने वाला था, यानी कि मुझे सुला देता है। और वाकई में ये अस्त्र जो था मैं इसको मिटिगेट नहीं कर पाता। तो फिर परशुराम ने कहा मान गए भीष्म, मान गए, गुरु को हरा दी तुमने, बहुत बढ़िया खेले तुम, जबरदस्त। तो उसके बाद फिर वो अम्बा के पास आया, कहते हैं देखो एट द मैक्स में तुम्हारी यही हेल्प कर सकता था कि मैं भीष्म से लड़ सकता था, पर मैं उसको हरा तो सका नहीं। तो इसलिए अब तुम खुद ही देख लो क्या करना अब, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये क्या भाई, मतलब अगर परशुराम भी अगर हरा नहीं सकते भीष्म पितामह को, तो मैं हराऊंगी। मैं ऐसी घनघोर तपस्या करूंगी, मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगी कि मैं भीष्म को हराऊं, ना सिर्फ हराऊं बल्कि मार दूं भीष्म को। उसने मेरे साथ क्या क्या कर दिया, ये ड्रामा बना के रख दी मेरी पूरी लाइफ। आई विल किल हिम। तो इसके लिए मैं तपस्या करूंगी। तपस्या करनी शुरू कर दी। सिर्फ दिन में एक बार पत्ते खाती, जो गिरे हुए पत्ते होते हैं पत्ते खाती थी, बस। ऐसे उन्होंने कई महीनों बिता दिए।
तपस्या करते हुए, घनघोर तपस्या कर रही थी वो। लस्ट जब फुलफिल नहीं होती ना, होती ना, जैसे काम, जैसे मेरी काम वासना है, किसी काम मुक्ता, सिर्फ सेक्सुअलिटी को लेकर के नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर के। मान लो आपको रसगुल्ला मिला, ठीक है, आपको अरविंद प्रभु ने रसगुल्ला दिया, बहुत बढ़िया बनाते हैं, ज़बरदस्त, उसमें ना खुदा ना खासा 3-4 मिट्टी के कण आ गए। अबे यार, शे क्या बनाए प्रभु, हरि बोल, ये रसमलाई है या मिट्टी का ढेला है ये? जो जब इच्छा पूरी नहीं होती ना, बड़ी एक्सपेक्टेशन हो, इच्छा पूरी ना हो, तो गुस्सा आता है। जैसे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, वो दाल मखनी ऑफर की थी, उसमें एक मक्खी भी आ गई, कहती है दाल मक्खी दी आपने, हमने दाल मखनी ऑर्डर किया है। व्हाट नॉनसेंस, ये रेस्टोरेंट आप लोगों का, I'll file a case against all of you, I'll sue all of you। सर आपको नहीं दाल मक्खी देते हैं, सॉरी दाल मखनी देते हैं सर, प्लीज सर ट्राई, शट अप। ये क्रोध क्यों आता है? क्योंकि पर्टिकुलर इच्छा थी कि मैं दाल मखनी में अभी चटोरे बनकर मैं खाऊंगा इसको। वो तैर रही थी, उसमें स्विमिंग कर रही थी वो दाल मक्खी, कहते अरे ये तो स्विमिंग कर रही है इसके अंदर। क्रोध ऐसा होता है, इवन सेंसुअलिटी को लेकर के भी है। आई नो मैनी, अभी कलयुग में क्या है, इमेच्योर लोग भी कभी कभी इमेच्योरिटी के साथ शादी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आजकल, ऐसा हो गया ट्रेंड, नॉट ऑल ऑफ देम बट मैनी ऑफ देम ऐसा करते हैं। तो जहाँ सेंसुअलिटी बिकम्स द कोर प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग मैरिड, ऐसी शादियाँ टिकती नहीं है फिर। भाई कोई कितना समय जो है भोग कर लेगा चमड़े के साथ, प्रोटीन ही तो है भाई, पुरुष के ऊपर भी प्रोटीन है, लड़की के ऊपर प्रोटीन है, प्रोटीन में जो है भोग भाग कर लिया कुछ समय, एक आध महीने के बाद फिर प्रोटीन में से क्या जूस निकल लेगा? जूस तो वैसे नहीं निकलता, मन तो इमेजिन कर लेता है कि ओके देयर इज सम जूस इन प्रोटीन में कोई जूस नहीं है, निचोड़ लो, क्या जूस निकलना है, निकालें और कितना कर लें, ये जूस नहीं है सर, इसमें नहीं है, पर कर लिया मान लो, नहीं जूस आएगा, जूस नहीं आया जूस, फिर एक महीने बाद लड़ाई भी हो जाती है। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ऐसा होता है। फ्रस्ट्रेशन है, मज़ा नहीं आया यार, मैं सोचा था बढ़िया होगा लाइफ जिंदगी यार हमारी, तो मतलब एक महीने में ना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हम। क्या है, टाइम से दिया करो खाना, फिर टाइम से दिया करो, क्या हो गया तुमको, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? ये कड़े वचन क्यों आए थे एकदम से? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल जब नहीं होती तो क्रोध आता है। उसका वर्स्ट केस सिनेरियो फिर होता है ऑफ कोर्स, गोइंग फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड किलिंग द पर्सन। ऐसा लोग करते हैं, इतना आज इतना हो गया ना, अभी अखबार में नहीं छपता अभी, तो इतना है भाई, अखबार में एक डाइजेस्ट इसी का छप जाएगा नहीं तो इसीलिए जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, जो मैंने चाहा था वो नहीं हुआ, उससे फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये बोला क्रोध है। क्यों नहीं? तो ऐसा लोग मर्डर भी कर देते कभी कभी, इच्छा पूरी नहीं हुई मेरी, मार दिया। जैसे अविरोध प्रीति लीड्स टू विरोध युक्त क्रोध। तो बहुत तपस्या करी और फाइनली शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी को प्रसन्न करके उन्होंने बोला कि अगला जन्म जो तुम्हारा होगा वो द्रुपद के यहाँ होगा, और फिर तुम जो है तुम विजय प्राप्त कर पाओगे। कहते ठीक है। अब हुआ क्या, द्रुपद भी थे, वो भी भीष्म पितामह से प्रतिशोध देना चाहते थे। सो दैट वे वो भी तपस्या कर रहे थे। तो फिर शिव जी उनसे प्रसन्न हुए, उनको बोला कि आपके यहाँ आपको पुत्र की इच्छा है ना, लेकिन आपको पुत्री होगी जो बाद में पुत्र हो जाएगी, वो तथास्तु। ठीक है कि शिव जी कहते लो जी पुत्री होगी, तो पुत्री होगी, तो कह रहे थे यार हमारी तो इतनी तपस्या की थी हमने, पुत्र होगा तो पुत्री हो गई, पुत्री लड़ेगी कैसे? तो ना बाहर आके ना द्रौपदी बोलना शुरू कर दिया, पुत्र हुआ है, लड़का हुआ है जी, मुबारक, बहुत शुभकामनाएं आपको, लड़का हुआ। अब लेकिन बड़े होते तो फिर शादी की बात आई, शादी करनी होगी इनकी। कहता अच्छा लड़का है तो लड़की ढूंढनी होगी ना सिरे। हाँ ठीक है। तो फिर अब लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। लड़की ढूंढते रहे तो लड़की मिली इनको। एक राजा थे, उनका नाम था हिरण्यवर्मा नाम का राजा था। तो उनकी बेटी चुन ली कि हाँ इसको विवाह कराते हैं, शादी करा दी, 7 फेरे हो गए। ओ शादी हो गई, शादी के बाद तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। तो ये कहते लड़की है, कहते पापा मेरी शादी तो लड़की से हो गई है। कहता लड़की? द्रुपद तुमने झूठ बोला। कहता नहीं लड़का है वो। कहता कहाँ है लड़का? एक डोला है नहीं उसका।
ऐसे कैसे? अरे क्षत्रिय होते हैं, कोई डोले शोले होते हैं उसके, ये तो लड़की है, ये तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर गया मैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो मतलब। तो ये बात जो पता लगी अम्मा को नाउ इन नेक्स्ट लाइफ, उनका नाम पड़ा था शिखंडी नाम। अब शिखंडी को जब ये बात पता लगी तो शिखंडी ने कहा मतलब इतना तिरस्कार, इस जन्म में भी जो है मतलब मेरी शादी सेटल होनी नहीं है, लड़की बन गई तो लड़की से शादी होगी, ओहो। तो सोच रहा सुसाइड ही कर लो, सुसाइड ही कर लो। तो ना सुसाइड करने के लिए वो जंगल में चली गई। जंगल में चली गई तो वहाँ उनको एक यक्ष मिला, यक्ष का नाम था स्थूलकर्ण। उन्होंने देखा ये लड़की है रोई जा रही है, उन्होंने पूछा कौन हो तुम? कहते मेरा नाम शिखंडी है। कहते अच्छा क्या हो गया, ऐसे क्यों रोई जा रही हो तुम? कहते ये हुआ है मेरे साथ, मैं लड़की हुई थी, मेरे पापा ने बोल दिया लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, शादी करा दी लड़की से मेरी, फाइनली फिर ससुराल में फिर हो गया, हो हल्ला हो गया, ये तो लड़की है, लड़की का लड़की से विवाह कैसे हो जाएगा? तो अच्छा ये हुआ है, तो फिर क्या करें? कहते काश कि ना मैं लड़का बन सकती, मैं मुझे लड़का बना देना कोई। तो मेरे पिताजी की इच्छा जो है भीष्म को मारने की, मेरी भी इच्छा भीष्म को मारने की, और ये शादी अपनी सेटल हो जाएगी। कहते अच्छा देखो मैं वैसे तो तुमको वरदान नहीं दे सकता कि तुम पुरुष हो जाओ, लेकिन अपना पुरुषत्व तो तुमको दे सकता हूँ, हम जेंडर एक्सचेंज कर लेते हैं, इतनी शक्ति मेरे पास है यक्ष होने के नाते। लेकिन अब कुबेर को पता लगा ना, बहुत गुस्सा होगा वो, तो इसीलिए जल्दी कर लेना। लेकिन फिर सब कुछ कहता हाँ बस जल्दी, बस एक्सचेंज कर लो, मैं अपना केस निपटा करके आऊँगी, फिर एक्सचेंज कर लें, फिर वापस लड़की हो जाऊँगी मैं शिखंडिन। वो साला वैसे शिखंडिन था, बाद में फिर शिखंडी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब ये चली गई। कहते पापा पापा आई एम मेल। कहते अच्छा अब ये बात होगी। तो फिर द्रुपद ने फिर मैसेज भेजा, सर हिरण्यवर्मन जी वो लड़का ही है वो। हिरण्यवर्मन ने कहा ठीक है मैं भेज रहा हूँ एजेंट पता करने के लिए लड़का है कि नहीं है। उन्होंने जाकर के मेडिकली टेस्ट किया, कहता है हाँ जी लड़का है, लड़का ही है, लड़का ही है, लड़का ही है, ठीक है जी। तो फिर फाइनली अब ये बात होगी। कहता चल लेकिन एनीवेज अब ये रिश्ता तो अब ये है, तो अभी अब तोड़ना है तो तोड़ दो इसको, रिश्ते को। तो ये बात चली रही थी अभी कि रिश्ता रखना है, बढ़ाना है, रखना है, छोड़ना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा फिलहाल ये तो करूँ मैं, स्थूलकर्ण को मैं बोल के आई हूँ कि भाई ये एक बार ये आरोप हट जाए मेरे पिताजी के ऊपर से, फिर देखी जाएगी। तो वापस जब ये अभी आने वाली थी तो यहाँ पर कुबेर आ गए। कुबेर ने कहा वो स्थूलकर्ण कहाँ है? उनसे को बाहर है। क्या सर वो बाहर नहीं आ रहे वो? कहते बाहर क्यों नहीं आ रहे वो? क्या सर वो नहीं, सर वो पब्लिक में नहीं, वो बाकी पुरुषों का आगे नहीं आते, पुरुषों का आगे जाते, क्या ये क्या मतलब? क्या सर वो हुआ क्या सर, उन्होंने ना वो लड़की के साथ शिखंडी है ना, वो उसके साथ हमने जेंडर एक्सचेंज कर लिया, वो लड़की हो गए हैं वो, और वो लड़का बन के चली गई। कहते क्या मतलब यहाँ पर जंगल में वेला बैठे बैठे ये काम किया उसने? तो बुला के ले गया उसको, स्थूलकर्ण को। स्थूलकर्ण बाहर आया। कहते हैं स्थूलकर्ण तुम स्थूलकर्ण नहीं हो गए, तुम शर्म नहीं आती है सब काम करते हुए? कहते हैं मैं तो वो हेल्प करने के लिए मैं इच्छा से मैंने यहाँ तो मुझे बताता है इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा हमें हाव भाव देखो, तुम यक्ष ही हो चुके हो तुम, श्राप देता हूँ तुमको मैं, अब वो प्रभु ही रहेगी, तुम माता ही रहो अब। कहते अरे नहीं ऐसे ऐसे तुम बोलो, वो तो मेरा परमानेंट जेंडर चेंज। कहते और क्या, नहीं तो इतना शौक पड़ा तुमको जेंडर चेंज करने का, श्राप तुमको देता हूँ, अब तुम लड़की बने रहो और वो लड़का बने रहेगी। तो कुबेर चले गए, कहा लो जी स्थूलकर्ण ने कहा लो यार अपना तो ये दिक्कत हो गई। तो फिर कुबेर को उन्होंने फिर से आह्वान किया था, कुबेर जी कुछ कर दो, ऐसा तो मत करो प्लीज़, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो कुबेर वापस आया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, शिखंडी के मरने के बाद देन अगेन यू विल बिकम मेल, ऐसा। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ। तो ये आई, वापस आई शिखंडीन, ये अब जो शिखंडी बन चुके हैं। कहते हैं लो भाई चलो जेंडर चेंज कर लें। कहते हैं नहीं भैया अब चेंज नहीं हो पाएगा। कहते क्यों, क्या हो गया? कहते हैं वो कुबेर आए थे, श्राप दे गए कि भाई तुमको, तुम अकेले बैठे वेले काम यही करोगे, तुम जेंडर ही एक्सचेंज करते रहोगे, तो श्राप दे दिया उन्होंने। तो अब तुमको जेंट्स ही रहना होगा, मेरे को लेडी रहना पड़ेगा, जब तुम शरीर छोड़ोगे तो उसके बाद फिर अगेन आई विल बिकम मेल। ओह अच्छा अच्छा। अब ये बात वापस आके जब द्रुपद को, द्रुपद तो बहुत खुश हो गए। कहते हैं अरे हमने सोचा था टेम्परेरी सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ तो परमानेंट सोल्यूशन हो गया, वाह। और भीष्मपितामह ने बोला था हर रोज मैं 10,000 सैनिक मारूंगा और 1,000 चैरियट जो ड्राइवर्स हैं ऐसे सैनिकों को मारूंगा, जो ऐसे योद्धा हैं उनको मारूंगा मैं 1,000 एवरीडे। ये प्रतिज्ञा ली हुई थी उन्होंने। तो फिर दुर्योधन ने उनसे पूछा कि अच्छा अगर आपको खुला दे दिया जाए मारने के लिए तो आप कितने में ना पांडवों को मार दोगे आप? 1 महीना, 1 महीने पांडवों को मार दूंगा मैं, 1 मंथ दे दो, मैं पांडव उनकी सारी सेना को मार दूंगा। द्रोणाचार्य आप? हाँ सेम 1 मंथ। अच्छा कृपाचार्य आप?
अरे ये लोग थोड़े बढ़िया वाले योद्धा हैं, मेरा 1+1 2, 2 महीने, 2 महीने मार दूंगा। अच्छा कर्ण तुम? कहता मैं 5 दिन में मार दूंगा। विष्णु ने कहा तुम को हेकड़ी मारने से कभी चुकते नहीं हो तुम, 5 दिन में मार दोगे तुम हैं, 5 दिन में मार दोगे? तो थोड़ा चुप रहा करो। अरे ठीक है जी, मैं तो वैसे ही मैच में नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही मैच का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है ऑलराइट। अब इस तरफ जो है युधिष्ठिर को पता लगी कि ना सबने क्या क्या वादा किया दुर्योधन के साथ। भीष्म पितामह ने 1 महीना, द्रोणाचार्य ने 1 महीना, कृपाचार्य ने 2 महीने और कर्ण ने 5 दिन। तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन से पूछा, अच्छा अर्जुन तुम बताओ। अर्जुन ने कहा क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं पलक झपकते ही पूरे तीनों लोगों को खत्म कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज कृष्ण मेरे साथ है। ये सुनकर फिर युधिष्ठिर ने और से पूछा ही नहीं, तो बस ठीक है काफ़ी हुआ, तो बहुत बढ़िया जी, लाइक दैट। तो इस प्रकार से अब ये जब अब तैयारी वगैरह होनी शुरू हुई तो फिर दोनों तरफ से अब रूल्स रेगुलेशंस बने। रूल्स क्या करेंगे? रूल्स ये रहेगा जो युद्ध के समय में कि जो चैरियट ड्राइवर है वो चैरियट ड्राइवर से लड़ेगा, जो घोड़े वाला है वो घोड़े वाले से ही लड़ेगा, जो जमीन पर है वो जमीन वाले से लड़ेगा, ठीक है जी। और जब कोई किसी से लड़ेगा तो उसको नोटिस देगा, अश्वत्थामा सावधान, तब युद्ध होगा। ऐसे वो ये लड़ रहा है, बीच में आ गया, शक शक मार के चला गया वो, या पीछे से आया, पीछे से मार दिया, तीर मार दिए थे, पीछे तीर मार दिया, या तो उसको आगे से लागे रखे, पीछे से उसको तलवार मार दो ना। जब भी युद्ध होगा तो ये नोटिस दिया जाएगा, अर्जुन सावधान, कर्ण सावधान, फिर युद्ध होगा। और एक ही व्यक्ति से लड़ेगा, एक व्यक्ति के साथ 2 लोग नहीं लड़ेंगे। सो एट अ टाइम जो है एक व्यक्ति एक से लड़ेगा, सो 1/1 ही होगा। अब ये सारे रूल टूटने वाले हैं, जैसे अभिमन्यु में ये वाला रूल टूटेगा, अभिमन्यु में 2 रूल टूटेंगे, सबके सब रथ पे होंगे, अभिमन्यु जमीन पे होगा। रथ वाले से लड़ना था और एक से एक ही लड़ेगा, तो जब अभिमन्यु की मृत्यु होगी उस वक्त ये सारे रूल टूटेंगे एक्चुअली। फिर ये रूल फिर बाद में अर्जुन भी तोड़ेंगे जब कर्ण को मारेंगे, कर्ण जमीन पे है, अर्जुन रथ पर है, तो ये सारे रूल टूटने हैं आगे जा करके। लेकिन सारे रूल हुए, सेट हुए। साथ ही जो भी वेपन सप्लायर्स हैं, जैसे मेरा ये वेपन खत्म हो गया तो या और वेपन लेके आओ, तो जो वेपन लेकर के आ रहा है ये नहीं उसी को मार दिया, कहते ये वेपन वहाँ सप्लाई करेगा, यही मार दो, ये मर गया, उसकी वेपन उठा लिया हमने, रख लिए ना ना ना। तो जो वेपन सप्लायर्स हैं उनको कोई नहीं मारेगा जी, ठीक है। और बीच में जब वहाँ पर म्यूजिक का भी व्यवस्था की गई थी ताकि क्षत्रियों में रोमांच बना रहे, तो इसीलिए जो कुरुक्षेत्री भूमि के बाहर का एरिया था वहाँ पर म्यूजिशियंस भी लगे होते हैं अपना वायलिन के साथ, तबले के साथ, ताकि तो कोई भी इन म्यूजिशियंस को नहीं मारेगा जो कुरुक्षेत्र के बाहर हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं ताकि हमारा रोमांच बना रहे हैं युद्ध के अंदर। तो इट वाज रियली ग्रेट, महाभारत था। सो दे वर द चीयर लीडर्स, ये कोई मर गया तो हरि बोल। सो दे वर लाइक चीयर लीडर्स, जो कैसे म्यूजिशियंस थे, लेकिन म्यूजिशियंस के ऊपर भी कोई अटैक नहीं करेगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि सेट हुए थे, हाँ। और इसके बाद फिर व्यास देव जी आए और व्यास देव जी ने आकर के फिर एम्पावर किया संजय को भी कि वो सब कुछ युद्ध में देख पाएंगे। अच्छा, संजय को ये भी था, संजय युद्ध कर भी पाएंगे और देख भी पाएंगे, बीच में युद्ध कर भी आएंगे और युद्ध करते करते देख भी आएंगे सारा कुछ, आ करके फिर अपनी स्मरण शक्ति से बता भी देंगे और जो लाइव चल रहा है वो भी बताएंगे, और थकेंगे नहीं क्योंकि आना जाना इसी में थक जाए, और उनको कोई घाव नहीं होगा पूरे उसमें, चाहे कोई तीर लगे कोई तलवार मारे उनको, लेकिन ना संजय को कोई घाव नहीं होगा। ये तो घाव हो गया तो बताएंगे धृतराष्ट्र में अभी ना आ रहा हूँ, डिस्पेंसरी से आ रहा हूँ जरा, ये थोड़ा घाव लग गया मेरे को। वो कहते लेकिन आज का मुझे वो तुमने बताया ही नहीं, तो वो क्या मेरा फ्रैक्चर हो गया ना, आज मेरा प्लास्टर लगवाने के लिए क्या हुआ, तुम आज नहीं आ पाऊँ। ना, ऐसा नहीं, ताकि संजय युद्ध लड़ भी लें, उनको घाव भी नहीं होगा, थकेंगे भी नहीं वो, और युद्ध लड़ते हुए सब कुछ देख भी लेंगे वो, ना सिर्फ देख लेंगे बल्कि बातचीत सुन भी लेंगे। बिकॉज कुरुक्षेत्र भूमि में इतनी बड़ा मैदान है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो होटल रेडिसन ब्लू के वहाँ जो लोग लड़ रहे हैं आपस में क्या बात कर रहे हैं हमें क्या पता, तो सबकी बात सुन भी लेंगे वो। और यहाँ क्या बात चल रही है और सेक्टर 13 वाली जहाँ जो लड़ाई चल रही है उनमें क्या बात चल रही है, दोनों बातें सुन लेंगे,
दोनों याद भी हो जाएंगे उनको, युद्ध भी कर लेंगे, इनको याद करके जाके सुना भी देंगे, और जहाँ करके ये भी सुनाएंगे और लाइव टेलीकास्ट भी बता देंगे। वाह, ये चलेगा जी। दैट वे संजय वाज रियली ब्लेस्ड बाय श्रील व्यास देव। फिर अब ये मोक्षदा एकादशी का दिन आ गया, और अब फाइनली दोनों तरफ से शंख बजे। शंख बजे तो ऐसी चिंगाड़ थी उन शंखों के अंदर हो। तो दैट इज जो दोनों युद्ध भूमियाँ थीं, सॉरी, जो युद्ध भूमि के अंदर जो दोनों सेनाएं थीं, उनके बिल्कुल बीच में एक वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला भी था। तो पक्षी था, घोंसला था, उसमें उसके कुछ अंडे ही पड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये लोग कौन लोग हैं भाई, यहाँ इकट्ठा हो गए थे, ये मेरे अंडे ना नष्ट कर देंगे ये। तो फाइनली फिर हुआ क्या, एक तरफ से दोनों तरफ से जब शंख बजे तो अंडे कांप गए, तो अंडों को संभाल रही थी वो, तो मेरे अंडे नष्ट ना हो जाए। फाइनली फिर यहाँ से एक रथ आया, उन सामने खड़ा हो गया, और दोनों में बातचीत कुछ शुरू हो गई थी। ठीक है जी। अब दोनों में बातचीत शुरू हुई तो वो ये बोल रही, देखो मेरे अंडे छोड़, मेरे अंडे बख्श दो भाई, आप जो लोग भी हो मेरे अंडे बख्श दो, मेरे अंडे बख्श दो। अरे सुन रहे हो भाई, मेरे अंडे बख्श दो। ये अपना 45 मिनट बात किए, चले गए लोग। तो फिर ये कह जी मेरे अंडे तो गए मेरे। तो फाइनली उड़ के बैठ गए, कहते अभी अंडे तो गए, क्या कर सकता है जी। तो भगवान जब आए, तो जब युद्ध जब शुरू हो गया था, अभी भगवद गीता पे अभी हम आएंगे, ये तो एक साइड स्टोरी है, ठीक है जी। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन देख रहे हो वो हाथी देख रहे हो, उसके गले में घंटा है ना, उस घंटे पे तीर मारो। कहा प्रभु उस हाथी को नहीं मारना, उसको भी जो बैठा है वीर योद्धा, उसको नहीं मारना, घंटे को मारना है। कहता हाँ बिल्कुल मारो। तो तीर मार के जो है घंटे को मारा, घंटा एकदम उस घोंसले के ऊपर आके गिरा चारों ओर से। तो अब जो है 18 दिन जो युद्ध वगैरह चला, उसमें गरम गरम खून था योद्धाओं का, उससे अंदर टेम्परेचर भी प्रॉपर बन गया, जिसकी वजह से अंदर बच्चे भी हो गए, वही गरमाइश मिल गई, उनकी हैचिंग हो गई, बच्चे हो गए। जब अश्वत्थामा का रथ गुजरा तो उसका पहिया टकराया, तो ये खुल गया, तो उसमें बच्चे निकले, ची 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 ची। तो जो चिड़िया बैठी हुई थी सोच रही थी मेरे बच्चे तो गए, ये ची 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 आवाज़ आ रही है, अरे मेरे बच्चे बच गए। तो यानी भगवान ऐसे लोगों की, ऐसे जीवात्माओं की भाषा में समझते हैं जो कि मनुष्य नहीं भी हैं, उनकी भाषा में भगवान समझते हैं। खैर आते हम लोग वापस भगवद गीता पे आते हैं। तो जब दोनों तरफ से शंख बज गए, तो फिर अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन यहाँ लड़ने के लिए आया हुआ है। तो वहाँ पर सारे योद्धाओं का वर्णन आता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर अर्जुन ने वहाँ पर 5 कारण दिए कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। पहला कारण था कंपैशन, करुणा, किस तरह से भला इनको मार के भला हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसीलिए करुणा दिखा रहे थे, मेरे पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, इनको मारना और राज करना ये तो अनुचित है। हाँ, तो कंपैशन, करुणा दिखा रहे थे, इतने सारे लोग मारे जाएंगे हमारी महत्वाकांक्षा की वजह से। सेकंड कारण था एन्जॉयमेंट, अगर सबको मार करके हमें राज करना है तो उस वक्त बचेगा कौन। व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाऊंगा, लेकिन रिश्तेदार तो मर चुके हैं, तो एंजॉय में कैसे करूंगा फिर। सेकंड कारण। तीसरा कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली, क्योंकि सारे अगर पुरुष जो हैं, अगर इनकी डेथ हो जाएगी, स्त्रियों की रक्षा वाला कौन करेगा। स्त्रियों की रक्षा नहीं हो पाएगी तो लोग उनका कहीं ना कहीं मिसयूज करेंगे तो होगा क्या, वर्णासंकर पैदा होंगे, और जो पुछते हैं उनको कोई पिंडदान नहीं कर पाएगा एंसेस्टर्स को, इसलिए वो बेचारे नर्क में जाएंगे, उनकी सदगति नहीं हो पाएगी। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं उनका शोषण होगा, बिकॉज उनकी रक्षा करने के लिए कोई है ही नहीं। इतने सारे लोग मारे गए, हस्बैंड्स मारे गए, स्त्रियां की रक्षा कौन करेगा। So destruction of family lineage, that will also happen. चौथा, fear of sinful reaction. ये सब करने के बाद जो है हमें कर्मों के फल भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इतने लोगों को मार दिया। चौथा कारण। पांचवा एंड डिसीजन, मैं क्या करूं क्या ना करूं। जब नहीं करना ना तो फिर ऐसे ही करते, जब क्या करें ना करें तो ये डिसाइड करते हैं नहीं करते फिर। तो ये 5 कारण दिए उन्होंने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसके बाद फिर जब दूसरे अध्याय में आते तो दूसरे अध्याय के अंदर फिर आत्मा के गुणों के बारे में बताया कि वास्तव में तुम ये सोच रहे हो कि द्रोणाचार्य को मारेंगे, भीष्म पितामह को मारेंगे, पर ये तो बूढ़े हो चुके हैं, अगर युद्ध में मर जाएंगे तो इनको नए शरीर मिलेंगे, नया शरीर मिलने पे तो तुमको खुशी होनी चाहिए कि उनको नया शरीर मिलेगा। अब अरे प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि ये जो सोल का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर मरता है, तो अगर इसको मुर्गी खानी हो तो मार ले, आत्मा थोड़ी खाई हमने भाई,
भाई टंगड़ी क्या है? बेसिकली वो तो एक शरीर है, हम तो शरीर नहीं है। शरीर को तो मार सकते हैं, उसको भून सकते हैं, उसको फ्राई कर सकते हैं, उसमें मसाला लगा सकते हैं, उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं, उसको मुंह में डाल सकते हैं, शरीर है सिर्फ। तो इस तरह से जो है आत्मा के ज्ञान का मिसयूज भी हो सकता है। पर यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे भगवान, ये बता रहे बेसिकली अगर कोई मरणासन हो तो ये देखना चाहिए क्योंकि वो आत्मा है, उसको अच्छा शरीर मिलेगा, तो इससे शोक कम हो जाता है। जैसे कई लोग जो है हमने देखा है दुखी हो रहे होते हैं, उनका जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उसको कैंसर हो रखा है, दर्द में है, कष्ट में है, उसको सुइयाँ चुभती हैं, दिन रात हजारों सुइयाँ चुभती हैं, पर घर वाले कह रहे होते हैं बस ये जीवित रहें, ये जीवित रहें। लेकिन ये जीवित रहेंगे, लेकिन इनका हाल तो देखिए, कोई बात नहीं, ये तड़पे भले, लेकिन हमारी खुशी जरूरी है कि जीवित रहें। लेकिन जी ये शरीर छोड़ेंगे, इनको अच्छा शरीर मिल जाएगा, नहीं, ये कष्ट वाले शरीर में रहें, लेकिन हमारी खुशी के लिए रहें इसके अंदर। तो गलत है आपको। हालांकि लोग ऐसा बोलते नहीं है, और उसका रिजल्ट तो ये निकलता है। तो दैट मीन्स भगवान फिर वहाँ आत्मा का ज्ञान देते हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, कोई उसको भिगो नहीं सकता, उसमें कभी विकार नहीं आ सकता। आत्मा में कभी विकार नहीं आता। विकार ना आने का मतलब है आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती। जो जितने बोल रहे हैं ध्यान लगा करके आपको परमात्मा बनाएंगे, नहीं सर, उसमें विकार नहीं आता। इट इज़ इम्यूटेबल। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? उसमें विकार आ जाए। जैसे कि दूध में विकार आता है तो बन जाता है दही, इस तरह से। लेकिन आत्मा में विकार कभी नहीं आता, आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है, जीवा हमेशा जीव ही रहता है, वो कभी परमात्मा नहीं बन जाता। तो आत्मा जो है वो उसमें विकार नहीं आता। आत्मा जो है कभी कटती नहीं है। तो प्रभुपाद जी बात तात्पर्य बता रहे हैं कि आत्मा का ना कटने का मतलब है यह मायावाद खंडन होता है। क्योंकि मायावादी क्या बताते हैं कि निराकार ब्रह्म है, उसमें माया ने ब्रह्म को काट करके यहाँ जीव बना दिया। जब माया की कवरिंग हट जाएगी तो अंदर का जो माल है बाहर मिल जाएगा, तो इस तरह से निराकार सिद्धि मिल जाती है हमको। तो निराकार सिद्धि वाला केस जो है प्रभुपाद ने कहा, बट द सोल कैन नॉट बी कट। आत्मा को काटा नहीं जा सकता कि आत्मा को माया ने काट दिया तो ये जीव बन गया, ये निराकार ब्रह्म है, यहाँ ये जीव है, जीवा की माया हट गई, वापस में विलीन हो गए। इन सर कट ही नहीं सकती है माया, कैन नॉट बी, सॉरी द आत्मा कैन नॉट बी कट, कटती नहीं है वो। संसार बेचारे कट लेती है यहाँ वहाँ, लेकिन कटती कभी नहीं है। नथिंग कैन कट आत्मा। तो ये सब बताना उन्होंने शुरू किया। तो शुरू का जो भाग आता है सेकंड पार्ट में, एक्चुअली जो भगवद गीता है ना, फर्स्ट पार्ट तो विषाद योग है, विच इज सेटिंग अप द सीन। सेकंड जो चैप्टर है, इट्स अ समरी ऑफ द गीता। एक्चुअली भगवद गीता शुरू होती है चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 से लेकर के 17 तक है भगवद गीता। फिर 18 जो है वो फिर है उसका कंक्लूजन। ये ओके, ये सब डिस्कशन हुआ। 18वां अध्याय जो है वो है निष्कर्ष। तो ये भगवद गीता का फॉर्मेट है। फर्स्ट इज सेटिंग अप द सीन, इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट इज सिनॉप्सिस। अब कितने लोगों ने वाइवा सबमिट किया हुआ है? जब वाइवा सबमिट करते हैं ना, एक पेज होता है सिनॉप्सिस का, कि सर मोटा मोटा है क्या इसके अंदर, हम कहाँ पहुँचेंगे इसके अंदर, ये होता है सिनॉप्सिस। फिर डिटेल में जाते हैं, उसके बाद फिर उसके प्रॉस एंड कॉन्स एंड डायग्राम्स एंड दिस दैट वो बनते हैं, और आखिर में आता है फिर कंक्लूजन। तो सेम फॉर्मेट जो है बेसिकली भगवद गीता का भी है। सो 3rd चैप्टर से लेकर 17 चैप्टर तक है भगवद गीता। उसके बाद फिर आता है 18 चैप्टर में फिर है कंक्लूजन। सो ये टुगेदर दे मेक भगवद गीता इस तरह से। सो अब जो सेकंड चैप्टर है उसकी शुरुआत में आता है कि ना, भगवान बोल रहे हैं अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, लड़ोगे तो तुम्हारा यश भी होगा, जीतोगे अगर तो इंद्रवत्स पे राज करोगे, और अगर हारोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। तो भगवान यहाँ बता रहे देखो फल कितने अच्छे होते हैं, देखो दोनों तरह के फल अच्छे हैं, ये वाला फल भी अच्छा है, वो वाला फल भी अच्छा है। भगवान यहाँ फल की बात कर रहे हैं, सकाम कर्मियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर 39th वर्स के बाद सेकंड चैप्टर में फिर वो निष्काम कर्मियों की बात करते हैं। खैर लेकिन हारे या जीते, इन दोनों चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब भगवान यहाँ डिस्कशन चेंज करते हैं यहाँ पर 39th वर्स से, कि अरे हार जीत, लाभ हानि, यश अपयश क्या होते हैं, तो इनमें फंसना ही नहीं चाहिए। नाउ ही चेंजेस द डिस्कशन फ्रॉम सकाम टू निष्काम। तो अब वहाँ पर ये चर्चा आती है 39 में। तो वहाँ पर ये बता रहे हैं कि वास्तव बिना किसी अटैचमेंट के हमें कार्य करना चाहिए। और फिर ये बता रहे हैं कि बिना अटैचमेंट के जो कार्य किया जाता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता। देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन ऑन दिस पाथ। इस रास्ते में कोई नुकसान नहीं होता जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं होती। उस अंदर चला जाए दुख नहीं, आ गया एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो आ गया, बहुत बड़ी बात। निष्काम व्यक्ति जो है वो कभी दुखी नहीं होता। साथ ही भगवान ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुशाखा वाली है, यानी कि जो सोच रहा है मैं सकाम करूँ निष्काम करूँ, निष्काम करूँ सकाम करूँ, बहुशाखा वाली ऐसी बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं होता लाइफ में। इवन मटीरियल लाइफ के अंदर, संसार के अंदर भी ना,
मैं ये करूं या वो करूं, मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं। ऐसे लोग जिसकी बुद्धि जो है बहुशाखा वाली है, कुछ नहीं कर पाते। मैं एमबीए करूं कि ना करूं, मैं किस में जाऊं, मैं मेडिकल में जाऊं या इंजीनियरिंग में जाऊं, मैं दिल्ली में रहूं या बाहर जाऊं, सरकारी में जाऊं कि विदेशी में जाऊं, किस में जाऊं, ये करूं या वो करूं। बहुशाखा, बहुशाखा। जैसे अगर कोई साधना करने की बात है, कोई भक्ति करता है, भक्ति में भी अगर कोई बहुशाखा है, इंद्र तृप्ति करूं नहीं करूं, नहीं करूं नहीं करूं। जो गृहस्थ है वो सोचे घर छोड़ दूं नहीं छोड़ूं, छोड़ूं नहीं छोड़ूं। ब्रह्मचारी सोचे शादी कर लूं ना करूं, करूं ना करूं। बहुशाखा। गुरु बोल रहे वहां जाओ तो मेरा मन तो यहां पर है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। बहुशाखा। तो जो जिसकी बुद्धि बहुशाखा है वो ना कुछ टेंजिबल प्राप्त नहीं कर पाता जीवन के अंदर। लेकिन जिसकी व्यक्ति जो है एकनिष्ठ होती है, वैसे आत्मिका बुद्धि होती है, उसको वास्तव में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन कौन लोग हैं जिनकी बुद्धि एकनिष्ठ होती है, एकनिष्ठ नहीं होती जिनकी बुद्धि? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिनकी भोग और ऐश्वर्य से आसक्ति है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है वन पॉइंटेड नहीं रहती। हमारी लाइफ में देखिए जितने ऐसे लोग हैं जिनकी वन पॉइंटेड बुद्धि नहीं है, कहीं ना कहीं भोग ऐश्वर्य से आसक्ति है कि यहाँ मेरे को भोग मिल जाए, वहाँ मेरे को ऐश्वर्य मिल जाए, वहाँ मेरा ऐश्वर्य छूट रहा है, यहाँ मेरा भोग छूट रहा है, तो दिक्कत आती है। सो भोग ऐश्वर्य से प्रसन्नता नाम उससे आसक्ति की वजह से रेजोल्यूट फोकस नहीं हो पाता। और फिर भगवान बता रहे कि इंद्र के चैप्टर कौन से आते हैं? वेदास में आते हैं। वेद क्या करते हैं? दे डील विद कर्मकांड, त्रैगुण्या विषया वेदा। जो वेद है वो तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड, इसी से ही डील करते हैं बस। ऐसे कई सोसाइटीज़ हैं ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ऐसे कई समाज हैं जिनको लगता है वेद ही सब कुछ है जी, वेद इज एवरीथिंग। श्रुति 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 आगे आएगी, कहते हैं हाँ बताइए पापा। कहते तुम ही हो ना? कहते नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी जुड़वा बहन भी है। कहता तुम्हारी जुड़वा बहन भी है? कहते हाँ स्मृति। हाँ तो श्रुति और स्मृति में भला क्या अंतर है? ये सिर्फ नाम ही अलग है ना। तो फिर वास्तव में श्रुति क्या है? श्रुति जो है वो आते हैं, उनमें आते हैं वेद, उपनिषद, संहिता, ये आते हैं उपनिषद के अंदर आते हैं। इनको जो एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, उनको बोलते हैं स्मृति। तो स्मृति जो है वो एक्सप्लेन करती हैं श्रुति को। जैसे कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, हम सब जानते हैं वैसे, कि दफ़ा 302 ताजिर आते हिंद, फांसी की सज़ा। ये भाई एक कोड है। अच्छा ये इसको बोलते हैं श्रुति। अच्छा इसकी स्मृति का पार्ट क्या हुआ? स्मृति ये होगी जी, माय लॉर्ड 14 अगस्त का दिन द्वारका के पास नजफगढ़ में कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ था माय लॉर्ड, और उस वक्त भी दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी गब्बर सिंह को। सो माय लॉर्ड ये सेम केस है माय लॉर्ड, इनको भी दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जानी चाहिए माय लॉर्ड, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस है माय लॉर्ड। द केस इज वेरी क्लियर। ओके, ये जो केस स्टडी है कि 14 अगस्त को नजफगढ़ में कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ था, उस वक्त भी फांसी की सजा दी गई थी, टू बी हैंग टिल डेथ। ओह, ये है इसकी केस स्टडी। दिस इज स्मृति। तो श्रुति भी है और स्मृति भी है, दोनों ही मॉडल है। तो जो वेद वाले हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो फिर इनको श्रुति को सब कुछ मानते हैं, श्रुति 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 श्रुति। लेकिन श्रुति को भगवान क्या खुद भगवान क्या बता रहे हैं? त्रैगुण्या विषया वेदा। श्रुति इट ओनली डील्स विद त्रैगुण्या, दैट्स इट। तो यहाँ भगवान उनको पुश कर रहे हैं स्मृति की ओर। स्मृति जो है भगवान के भक्तों की वाणी है। हालांकि दोनों किसने दिए हैं? वेद व्यास जी ने। तो इसलिए दोनों के दोनों इक्वली लिबरेटिंग है। एक जगह पर जाकिर नायक बोल रहे हैं कि आई मेट वन चीफ ऑफ इस्कॉन टेम्पल एंड आई आस्क्ड हिम दैट यू फॉलो भगवद गीता, बट भगवद गीता इज स्मृति। Why you follow Smriti? Because Shruti is superior to Smriti. Do you have any answer? And he was quiet. He had no answer to my question. Oh, पता नहीं कौन से हेड से मिल गया वो, क्या जाकिर नायक, खलनायक। So जाकिर नायक said that. So that is क्या, अब श्रुति स्मृति के बारे में उनको खुद को पता नहीं होता है क्या होता, क्या यहाँ से टीपा टापी मार करके लेक्चर वेक्चर दे देते हैं श्रुति स्मृति का। श्रुति स्मृति का एक्चुअल पर्पस क्या है, तो उसका मीनिंग क्या देते हैं जो कम समझदार लोग हैं? श्रुति मीन्स जो आपने सुना, स्मृति मीन्स जो आपने याद किया। क्या सर ये तो आपने वर्ड मीनिंग बता दिया, उसका कंटेंट क्या है?
कंटेंट सर हमारे में कंटेंट नहीं है, उसमें कंटेंट क्या, हम क्या बताएंगे? लल्लू लाल लोग। तो श्रुति स्मृति, स्मृति आर एक्चुअली एडवांस वर्जन ऑफ श्रुति। उसके अंदर ऐसे चीजें भी हैं जो कि श्रुति के अंदर नहीं है। और भगवत गीता तो खैर श्रुति भी है, स्मृति भी है। श्रुति क्या होती है? प्रभु की वाणी। स्मृति मतलब संतों की वाणी। क्योंकि महाभारत क्या है? ये एक्सप्लेनेशन है, तो स्मृति है ये। लेकिन क्योंकि ये खुद भगवान ने बोली है तो इसे श्रुति भी है ये। तो भगवत गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है। जैसे भागवतम है, श्रुति भी है, स्मृति भी है। ये स्वयं नारायण ने बोली है, संकर्षण जी ने बोली है, श्रुति। शुकदेव गोस्वामी ने बोली है, स्मृति। दोनों ही है ये। तो भगवत गीता और भागवतम दोनों के दोनों श्रुति भी हैं और स्मृति भी हैं। तो दैट मीन्स भगवान बोले तय गुण्या विषय वेदारे, वेद क्या है? ये प्रकृति के 3 गुणों में डील करते हैं। दिव्यता में जाओ, दिव्यता का चर्चा तो स्मृति के अंदर मिलती है, ऐसा। तो इस तरह से वो वहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं कि जो अलग अलग कुओं से अलग अलग कार्य संपन्न होते हैं, वो अकेली नदी से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। जैसे गांव में ऐसा हुआ करता था, ये कुआं है इसमें जानवर धोएंगे, ये कुआं है इससे पानी भरेंगे, ये कुआं है इससे कपड़े धोएंगे। अलग अलग कुओं का अलग अलग पर्पस हुआ करता था। लेकिन जहाँ नदी बहरी होती है ना, वहाँ कपड़े भी धुल जाते हैं, वहाँ जानवर पानी पी लेते हैं, सब कार्य वहीं पर हो जाता है। नहाना धोना सब नदी में ही हो जाता है। सो नदी जो है एक साथ सारे कार्य को फुलफिल कर देती है। उसी तरह से जो भक्ति का मार्ग है उसमें सारे कार्य फुलफिल हो जाते हैं। बाकी कर्मकांड, ज्ञान कांड, इन सबसे जो है एक कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही फुलफिल हो पाती हैं। मान लो थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति या मुक्ति। भक्ति में आपको इंद्रिय तृप्ति मिल जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी, भक्ति खुद ही मिल जाएगी। वाह! तो भक्ति जो है वो रिवर के समान है, ऐसा। उसके बाद फिर बता रहे कि जो रियल पर्पस है वेदास का, जो जानता है वो कभी वेदों में सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस को देख के कंफ्यूज नहीं होता, जो कि इनका एक्चुअल पर्पस जानता है। एक्चुअल पर्पस क्या है? हरि भक्ति मिल जाए हमें, हरि प्रेमा भक्ति जो है, ये रियल पर्पस है। जो नहीं जानता वो कंफ्यूज होता रहता है। कहते देखिए अब कुछ पुराणों में लिखा है कि इनकी पूजा करो, कुछ पुराणों में लिखा है कि इनकी पूजा करो। कंफ्यूजिंग है जी। कुछ पुराणों में लिखा है कि स्वाहा स्वाहा करो, कुछ पुराणों में लिखा है कि बत्ती घुमाओ, कुछ पुराणों में लिखा है कि मारा फेरो, कुछ पुराणों में लिखा है कि उल्टे हो जाओ। बड़ा कंफ्यूजन है साहब। तो इसीलिए क्या है, जो इनका वास्तव पर्पस जानता है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता कि कौन किसके लिए क्या रेकमेंड किया गया है। क्लियर है। अल्टीमेटली पहुंचना क्या है वो जानता है। सो जिस तरह से जो व्यक्ति जानता है उसका लक्ष्य क्या है, वो कभी डेंस फॉरेस्ट में होते हुए भी भटकता नहीं है, क्योंकि जानता है उसका लक्ष्य क्या है। उस तरह से जो वेद शास्त्रों में कई सारी चीज़ें रिकमेंडेड हैं, उसमें इंद्र की उपासना भी आती है वेदों में, वरुण की उपासना भी आती है, उसके अंदर शिव की उपासना भी आती है, ब्रह्मा जी की उपासना भी आती है। ये सब अच्छा, इसकी उपासना से कौन सी उपासना? अरे फाइनली ये सब उपासनाएं कहाँ लेकर के जा रही है, को जानता है तो वो भटकेगा नहीं। तो अर्जुन ने फिर पूछा भगवान से, भगवान ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताइए जो कि दिव्य धरातल पर है। उसके लक्षण क्या होते हैं? वो बोलता क्या है, वो चलता कैसे है, और वो बैठता कैसे है? आपको देखिए ये तो बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। क्या बोलता है? हिंदी बोलता है वो। बैठता कैसे? जैसे हम बैठते हैं, संत तो वैसे ही बैठेगा, यहाँ से थोड़ा घूम कर ही बैठेगा वो। तो कैसे बैठता है? बैठना क्या हो जी, सेम ही तो बैठेगा वो। यहाँ पे एक संत को बिठा दें, यहाँ पर किसी बदमाश को बिठा दें, क्या बैठो, तो सेम बैठे हैं। तो ये सवाल बड़ा अजीबोगरीब है। कैसे चलता है? दोनों ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ऐसे थोड़े भक्त जो है ठुमक ठुमक चलेगा, कहते हैं ये भक्त है, हाँ ये ठुमक ठुमक चल रहा है भैया। तो कैसे बोलता है, क्या भाषा बोलता है वो, ये पूछा। क्या कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ये पूछा। क्या लक्षण क्या होते हैं? जो दिव्य व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति का कैसा बोलना, चलना, बैठना कैसे होता है? तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या लक्षण होते हैं उसके। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण उसके अंदर जो होता है, उसका मन इंद्रिय तृप्ति में नहीं होता। बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी का व्यक्ति का तन इंद्रिय तृप्ति में हो, लेकिन उससे नहीं फंसेगा वो। जिस व्यक्ति का मन इंद्रिय तृप्ति में है वो फंसेगा, भले तन ना हो। जैसे मान लो कोई बाबा जी हो गया, ठीक है, बाबा जी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कहते नहीं जी तो पैसा ही नहीं है, फिर कहाँ से इंद्रिय तृप्ति करेंगे? तो जहाँ लगाए बैठे हो किसी नदी के तट पे, लेकिन मन में इच्छा है अरे भाई कहीं से कुछ बंदोबस्त हो जाए, कहीं से कुछ बंदोबस्त हो जाए। एक्सटर्नली देखा जाए इनकी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति दिव्य नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जिसका मन फंसा हुआ है इंद्रिय तृप्ति के अंदर, उसको दिक्कत जाएगी।
तो इसीलिए इंद्रिय तृप्ति से निकालना मन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है जो दिव्य धरातल पर है। उसको इंद्रिय तृप्ति की अब कोई इच्छा नहीं रहती कि यहाँ भोग कर लूँ, वहाँ भोग कर लूँ, ये मौका मिला। ही इज नॉट एन अपॉर्चुनिटिस्ट। तो दैट मीन्स ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि वो इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से अलग होता है। उसके लिए एनोलॉजी भी दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कि जिस तरह से कई सारी नदियाँ प्रवेश करती हैं समुद्र के अंदर, लेकिन समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही सेंस ऑब्जेक्ट्स प्रवेश भी अगर करते हैं ऐसे व्यक्ति के चित्त के अंदर, व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता ऐसा। अच्छा, वो बोलता क्या है? बोलता क्या का मतलब है कि वो प्रोवोकिंग सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हम क्या बोलते हैं? तो वाणी जो है, जो वाणी निकल के आती है तो पता लगता है ओहो अंदर ये सब भरा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। So the greatness of a man is known by how one responds to provoking situations. महान व्यक्ति की महानता पता लगती है जब प्रोवोकिंग सिचुएशन के अंदर, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, उत्तेजना भरे पलों में उसने क्या किया, तो क्या बोला, क्या हरकत की उसने। तो दिव्य व्यक्ति जो होता है इंद्रिय तृप्ति के विषयों में हमेशा शांत रहता है। सो हाउ डज ही रिस्पॉन्ड? ही रिस्पॉन्ड्स जस्ट लाइक एन ओशन। ऐसा होता है, न्यूट्रल ऐसा। सो दिस हाउ, ऐसे वो बोलता है। अच्छा, वो कैसे चलता है? चलते का मतलब है कि आसपास जो प्रलोभन आते रहते हैं लाइफ के अंदर, तो भला वो आगे कैसे बढ़ता है, या इन्हें फंस जाता है वो, अगर फंस जाएगा चलना छोड़ देगा, तो चलता कैसे रहता है भला वो? तो फिर वो जो श्लोक आता है, द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट कैन गिव अप द लोअर टेस्ट। तो भी जो प्रलोभन आते हैं तो उनको ना कहता है नाना जी देखिए हमारा हायर टेस्ट, आई हैव टू गो, मूव ऑन। तो चलता है कैसे? हायर टेस्ट को याद रखते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि लोअर टेस्ट के बारे में जानता है वो, उसको होश है लोअर टेस्ट क्या होता है, संसार के भोग का टेस्ट उसको है, जानता है कहाँ पर कहाँ मजा मिलता है उसको पता होता है, लेकिन आगे बढ़ता है रीजन में उसका लक्ष्य क्लियर है इसलिए। सो दैट मीन्स द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट कीप्स मूविंग। तो विशेष रूप से जो साधक भक्त हैं उनको हमेशा हायर टेस्ट इस तरह से रखना चाहिए भक्ति का। तो टेस्ट का मतलब श्रवण कीर्तन की विधि में हायर टेस्ट है, दिस कीप्स अस मूविंग। अच्छा, कैसे बैठता है? कैसे बैठता है? बैठने का मतलब है उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से डील कैसे करती हैं, मीन्स हाउ द सेंसेस दे सिट ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट्स, वो कैसे करती हैं। तो फिर उसके लिए फिर भगवान बता रहे, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते। अब ये सारी सीक्वेंस बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर इंद्रियां इंद्रिय विषयों से ठीक से डील ना करें तो व्यक्ति का पतन ऐसे हो जाता है। सबसे पहले ध्यान होता है विषय वस्तु का, उसको वो मुझे मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, वो व्यक्ति मिल जाए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो वे करते 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 इमेजिन करते करते आई विल एंजॉय लाइक दिस, आई विल एंजॉय लाइक दैट, आई विल एंजॉय लाइक दिस, आई विल एंजॉय लाइक दैट। इस कॉन्टेम्पलेशन से आसक्ति आ जाती है, और जब आसक्ति आ जाती है, अटैचमेंट आती है, तो आसक्ति के बाद फिर आती है उसको भोगने की इच्छा, लस्ट। लस्ट का मतलब यहाँ सिर्फ कार्नल क्रेविंग नहीं है, लस्ट का मतलब है भोगने की तीव्र इच्छा, उसको बोलते हैं लस्ट। जब लस्ट जो है उसको फुलफिल हो जाती है तो फिर आता है लोभ, कहते हैं अरे मज़ा हुआ था, अगली बार फिर करेंगे, अगली बार फिर करेंगे, लोभ आता है। और अगर इच्छा पूरी नहीं हो पाती, भोग किया लेकिन मन में संतुष्टि नहीं होगा, यार क्या इच्छा पूरी नहीं हो पाई, उससे आता है क्रोध, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई ना। तो इसको बता रहे क्या श्री रूप गोस्वामी, अविरोध प्रीति एंड विरोध युक्त क्रोध, ये दो चीजें आती हैं मन के अंदर। विरोध युक्त क्रोध, एग्रेशन वाला एंगर, और साथ में अविरोध प्रीति। अविरोध प्रीति से जब फ्रस्ट्रेट होती है तो आता है विरोध युक्त क्रोध। जब क्रोध आता है तो क्रोध आने से क्या होता है, व्यक्ति की जो सोचने की फैकल्टी है वो क्लाउडेड हो जाती है, डिल्यूजन क्रिएट होता है उससे। उस डिल्यूजन की वजह से क्या होता है, मेमोरी इज लॉस्ट। मेमोरी इज लॉस्ट का मतलब है पहले जब मैंने सेम गलती की थी ना और पछतावा किया था, क्यों किया, आगे से नहीं करूँगा, गलत किया, ये मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। अगली बार व्यक्ति सेम गलती फिर से करता है, और जो सेम गलती करने के बाद जब आगे बढ़ जाता है, रीजन बीइंग नाउ मेमोरी इज लॉस्ट। पिछली बार जो गलत काम किया था, पछतावा हुआ था, खुद को मैंने गालियाँ भी दी थी, कचोटा भी था मैंने, लेकिन जब मेमोरी लॉस हो गई तो भाई अब बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि बेसिकली डेटा लेती है मेमोरी से, पहले कुछ हुआ था
तो आओ कुछ देखें सही गलत क्या होगा। अरे सर, बुद्धि के पास तो डेटा है नहीं एनालाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मेमोरी लॉस हो गई है। तो पुराना जो इसका हिसाब किताब था, पूरा डेटा जो सीखा था, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, ये गलत है, कितना पछतावा हुआ, ये नाइस नॉनसेंस नॉनसेंस, ये पाप है, धोखा है, ये सब चला गया। तो फिर उसके बाद फिर आता है बुद्धिनाशात। बुद्धिनाशात के बाद होता है फिर प्रणश्यति। ऐसे व्यक्ति का फिर नाश हो जाता है। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद कॉन्टेम्पलेशन ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट। अब भगवान ने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पर, ध्यायतो। भगवान ने दृष्टवा नहीं बोला। दृष्टवा बोले तो हम मर जाते हैं कि भैया जैसे ही आंख पड़ेगी तो मर जाओगे बेटा। कहता है अरे लो जी, आंखें तो कहाँ पड़ जाती हैं गलती से। तो दृष्टिगोचर होते हुए हमारे आंखों के सामने कोई विषय वस्तु आ जाए, उससे पता नहीं होगा। विषय वस्तु पे नजरें पड़ने के बाद जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है, उसके बाद ध्यायतो विषयान पुंसान, ध्यायतो से फॉल डाउन शुरू होता है जी, दृष्टवा से नहीं होता। ऐसा होता है भाई, व्हेन वी आर गोइंग आउटसाइड, होता कोई बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति नजर आ जाए, क्वाइट पॉसिबल। पोस्टर कुछ नजर आ जाए जिसमें कुछ अजीबोगरीब है, कुछ वल्गर है, क्वाइट पॉसिबल। इंटरनेट पर कोई बैठा हुआ पॉपअप आ जाए कुछ अजीबोगरीब सा, गंदा सा, वल्गर सा, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई चीज़ पॉपअप हो जाती है संसार में या फिर लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में, सिर्फ पॉपअप से फॉल डाउन नहीं होगा। पॉपअप के बाद आप उसमें पाप करने जब लग जाएंगे ना, तो पाप अप नहीं होगा, पाप डाउन ले जाएगा फिर हमको। ध्यायतो से सब कुछ शुरू होता है, और जितना ज़्यादा हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, वापसी मुश्किल हो जाती है। ध्यायतो पे वापसी हो सकती है, अटैचमेंट में चली जाएगी ना अगर, वापसी और मुश्किल हो जाएगी। अगर वो लस्ट तक पहुंच गई, वापसी और मुश्किल हो जाएगी। और लस्ट के बाद जब एंगर पे आ गए, अविरोध प्रीति के बाद फिर विरोध युक्त क्रोध, अब तो वापसी और मुश्किल है। जब उसके बाद जब क्लाउड छा गए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेमोरी लॉस्ट हो गई, अब वापसी सर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बुद्धि नाशात, सर अब आप फॉल डाउन के बाद ही मिलना हमसे अब। तो जितना इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाते हैं, वापसी मुश्किल होती जाती है। इसलिए ध्यायतो पे ना यूटर्न मार लेना चाहिए, सेफेस्ट। कहते हैं ओए कहाँ ध्यान लगा रहे भाई, ना नहीं गलत है भाई, अभी से यूटर्न मार ले फटाफट। अरे रुक्मिणी द्वारकाधीश, आई एम योर्स रुक्मिणी द्वारकाधीश, लेट मी ध्यायतो ऑन रुक्मिणी द्वारकाधीश। प्रभुपाद जी, लेट मी डू ध्यायतो ऑन योर वर्ड्स। ध्यायतो, कम ऑन साधक, कम बैक। ध्यायतो पे यूटर्न मार लेना चाहिए। अच्छा, यूटर्न कैसे करना चाहिए? बोल करके यूटर्न मारना चाहिए, क्योंकि मन से ऊंचा क्या है? वाणी। बोल करके यूटर्न मारना चाहिए। आप मन से ही मन को मिटिगेट करना चाहेंगे, मन को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर अगर चला ब्रह्मास्त्र, आपने चला दिया ब्रह्मास्त्र, हो सकता है मिटिगेट कर दे, क्वाइट पॉसिबल। ब्रह्मास्त्र का शॉर्ट सोल्यूशन है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र मतलब ज़्यादा शक्तिशाली। सो दैट वे दिस हाउ वी कैन सेव आवरसेल्व्स। तो इस प्रकार से व्यक्ति का फॉल डाउन होता है। और जिसका मन स्थिर हो चुका है, ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो अहंकार से मुक्त होता है और स्वामित्व की भावना से मुक्त होता है। ओके, साथ ही अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये डुअलिटी से भी मन व्यक्ति का मुक्त होता है। मन इन दोनों में हमको घुमाता है, किसी से बहुत तीव्र आकर्षण और जिसने बहुत दुख दिया उसे रिपल्शन। बट रिपल्शन इज ऑल्सो डीपर फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि ऐसा कोई साधु है जिसको, जो कि स्त्रियों से बहुत घृणा करता है। हाँ, स्त्री तो ये, स्त्री तो वो, स्त्री तो नर्क का द्वार होती है, स्त्री तो फनी होती है, ढिमकानी होती है, चंडालनी होती है, चुड़ैल होती है। जो ऐसा बोलता है, ऐसा संत, पक्की बात उसका पतन होगा ही होगा, क्योंकि वो घृणा में आया हुआ है। स्त्री से घृणा नहीं करनी चाहिए, है तो वो भी सोल है, प्रभु की एक अंश है वो। सो घृणा, किसी से पर्टिकुलर एवर्जन करना, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और किसी से अरे ये तो हो जाए तो बस कमाल ही हो जाए। ये दोनों चीज़ें जो है, ये डुअलिटी है जिसमें कि आत्मा विचारी बड़ा संघर्ष करती है। तो इसीलिए अहंकार से मुक्त होना, स्वामित्व की भावना से मुक्त होना, साथ ही आसक्ति और घृणा, इन दोनों डुअलिटी से मुक्त होना चाहिए। भक्त को किसी चीज़ से घृणा भी नहीं करनी चाहिए, ना किसी से बहुत विशेष आसक्ति होनी चाहिए। चाहे वो सेवा का मामला भी हो कि मुझे ये वाली सेवा तो चाहिए जी, वो वाली सेवा ना 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 ना। सर आपसे ना कल फंड रेजिंग में हाँ जी, आपको जाना है अमीरों के आगे थोड़ा हाथ फैलाना है। अच्छा, तो क्या मतलब हमारी इस अब यहाँ पर सेवा नहीं होगी इस डिपार्टमेंट की? नहीं, ज़रूरत नहीं है अब आपकी। तो फिर ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिए, फिर मैं चलता हूँ, फिर आई एम गोइंग। कहते लेकिन रुक्मिणी द्वारकाधीश के लिए लक्ष्मी लेके आने। कहते नहीं, देखिए फिर अब वो मैं नहीं जानता, पैसा वैसा मैं हाथ नहीं फैला पाऊँगा किसी आगे, मैं हाथ नहीं फैला सकता मैं।
ये काम मेरे से नहीं होगा, बिकॉज ना मैं एक बहुत अच्छे घराने से आ रहा हूँ मैं, और मैंने कभी हाथ फैलाया नहीं है, लोगों ने मेरे आगे हाथ फैलाए, मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन हम किसी आगे हाथ फैला नहीं सकते वो। लेकिन ये भगवान की सेवा है, गुरु की सेवा है। देखिए फिर आप कर लीजिए ना, अगर इतनी अच्छी सेवा है तो आप कर लीजिए फिर। हम तो नहीं कर पाएंगे। देखिए ये आगे हाथ फैलाना तो नहीं कर पाएंगे। और कर्मी लोगों के आगे मैं 16 माला करने वाला, और वो कर्मी लोगों के आगे हाथ नो 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 नो। तो पर्टिकुलर सेवा से रिपल्शन की या वहाँ ना जाना पड़े, और पर्टिकुलर सेवा से अट्रैक्शन किया, वो बहुत बढ़िया है, बड़ी आरामदायक सेवा है वो। हाँ, तो दैट इज डिवोटी की ना किसी से रिपल्शन होनी चाहिए ना बहुत अट्रैक्शन, न्यूट्रल रहना चाहिए उसको। स्त्रियों से आकर्षण भी खराब है, स्त्रियों से घृणा भी खराब है, रिस्पेक्ट। बाहर भी लोग हैं, अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति से घृणा भी नहीं करनी चाहिए, उससे आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए, न्यूट्रल, वो अच्छा रहता है। जितना आप न्यूट्रल रहेंगे ना, आप देखो आपका जप अच्छा होगा। आसक्ति और रिपल्शन दोनों जपा खराब कर देती हैं। अब कितने लोगों का अनुभव है कि कभी किसी से अटैचमेंट हुई तो जपा खराब हुआ, किसी से बहुत घृणा हुई, क्रोध था, ग्रज था, तो भी जपा खराब हुआ। न्यूट्रल रहते हैं, जपा अच्छा चलता है। भक्ति न्यूट्रल रहना चाहिए। दो भक्त आपस में लड़ रहे हो, अगर मान लो 2 भक्त लड़ रहे हैं, अगर न्यूट्रल कहते हैं जी वो आपस में देख लें, गुरु देख लें उनको, हमें साइड नहीं चाहिए, मैं आपकी साइड हूँ। उसने बोला मैं आपकी साइड हूँ, इसने बोला मैं इनकी साइड हूँ, मैं इनकी साइड हूँ, 2 गुट बन गए। हम तुमको श्राप देते हैं, कहते हैं हम भी श्राप देते हैं, और लो जी कर्सिंग काउंटर कर्सिंग दोनों ही गए। सो व्हेनेवर देयर इज स्टार वॉर्स, डोंट टेक साइड्स। ठीक है जी, व्हेनेवर देयर इज स्टार वॉर्स, द स्टार जो है आपस में लड़ रहे हैं, स्टार सुपर स्टार्स, डोंट टेक साइड्स। कहते हैं आप देख लीजिए, हम तो प्रार्थना करते हैं जल्दी से लड़ जाए। न्यूट्रल रहना अच्छा है।